चक्रवात यास का कहर बंगाल में ज्यादा देखने को मिलेगा। चक्रवात अम्फान के विपरीत पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों से निकाले जा रहे लोगों को संक्रमण के डर से ज्यादा लोगों को शिविरों में नहीं रखा जा सकता है। बंगाल अपनी जनसंख्या के अनुपात में मुश्किल से ही कोरोना टेस्टिंग कर पा रही है। ऐसे में कोरोना के अज्ञात मामलों की आशंका और भी अधिक बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की सड़कें सुनसान है। आसमान में बारिश वाले बादलों के साथ अंधेरा छा गया है। शहर के अस्पताल कोविड-19 रोगियों से भरे हुए हैं। राज्य भर में ज्यादातर ब्लड बैंक और वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। इस बीच एक विनाशकारी बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान भी तबाही मचाने के लिए आ रहा है। चक्रवात अम्फान के विपरीत पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों से निकाले जा रहे लोगों को संक्रमण के डर से ज्यादा लोगों को शिविरों में नहीं रखा जा सकता है। बंगाल अपनी जनसंख्या के अनुपात में मुश्किल से ही कोरोना टेस्टिंग कर पा रहा है। ऐसे में कोरोना के अज्ञात मामले की आशंका और भी अधिक बढ़ जाती है। राज्य के 3 तटीय जिलों दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इन जिलों में इस सप्ताह में ही कोविड-19 के 100 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि पिछले साल राज्य भर और अब चक्रवात अम्फान की तुलना में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए 5 गुना अधिक अस्थायी घरों की व्यवस्था की गई है। वहीं चक्रवात अम्फान के दौरान राज्य सरकार ने इसके तटीय क्षेत्रों में आने से पहले लगभग 1.5 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया था। इस बार सरकार ने चक्रवात यास के नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर कम से कम 3.5 लाख लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चक्रवात यास का प्रभाव अम्फान से भी ज्यादा गंभीर हो सकता है, लिहाजा किसी तरह से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ममता बनर्जी इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग राहत फंड को लेकर केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा चुकी हैं। वहीं यास तूफान को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि अस्पतालों और वैक्सीन केंद्रों के लिए व्यापक योजनाएं अपनाई गई हैं। डायरिया, बुखार, सांप के काटने पर सभी प्रकार की दवाओं को तैयार रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 1000 बिजली बहाली टीमों को तैयार रखा गया है और एक बार चक्रवात थमने के बाद वे काम करना शुरू कर देंगे। वहीं ब्लड बैंक में स्टॉक हो रहा है खत्म। आपको बता दें, इस बीच तृणमूल कांग्रेस सरकार के सूत्रों ने खुलासा किया है कि पार्टी ने जिलों के कैडरों को रक्तदान शिविर लगाने के लिए कहा है, क्योंकि उनमें से लगभग 90% ब्लड बैंक कोरोना की दूसरी लहर के कारण बंद हो गए थे। सोमवार तक राज्य भर में रोजाना की जरूरत का सिर्फ 1/3 खून ही लिया जा रहा था। खून की कमी के कारण सरकारी अस्पतालों में विभिन्न सर्जरी में देरी हो रही है। वहीं बंगाल में दूसरी बड़ी समस्या कोरोना टेस्टिंग की दर में कमी है। रोजाना तकरीबन 10,000 तक ही टेस्टिंग हो रही है। यह शायद ही राज्य की आबादी के अनुपात में है। सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि टीकाकरण के मामले में भी बंगाल बहुत पीछे है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार सीएम ममता बनर्जी के हवाले से कहा गया था कि उनकी सरकार ने बंगाल के लिए केंद्र सरकार से 3 करोड़ टीके मांगे हैं, जिसमें से 1 करोड़ निजी अस्पतालों में वितरित किए जाएंगे। वहीं 20 मई तक कोलकाता के 30% और 4 जिलों में फैले आसपास के शहरी इलाकों में आंशिक रूप से टीकाकरण किया गया था। इसकी तुलना में 14 ग्रामीण जिलों में से सिर्फ 7 में से 10% से कम टीकाकरण हुआ है, जबकि राज्य में रोजाना कोरोना के 20,000 तक मामले आ रहे हैं। ऐसे में हर रोज 150 से के आसपास मौतें हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले तौक्ते चक्रवात ने देश में तबाही मचा दी। उसके बाद अब यास चक्रवात की देश में आने की आशंका जताई जा रही है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य जो है वो बंगाल और ओडिशा होगा, जिसके लिए दोनों राज्यों में पहले से ही व्यवस्थाओं की तैयारी देखी गई है, जिसको लेकर समीक्षा बैठक भी की गई, जिसमें केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों में सही व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से ममता बनर्जी ने भी
बात की और समीक्षा में अपनी बातें रखी। उसके बाद आरोप भी लगाया कि अमित शाह जो हैं वो भेदभाव कर रहे हैं, ओडिशा के राज्यों में ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वहीं बंगाल में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, इससे पहले ताउते तूफान आया था जिसकी वजह से काफ़ी क्षति पहुंची थी, कई लोगों की जानें भी गई थी। उसके बाद कई लोगों के घर भी टूटे थे। अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि यास चक्रवात आने वाला है। देश राज्य में दस्तक भी दे दिया है यास चक्रवात ने, जिसके बाद दोनों राज्य एनडीआरएफ की टीम को गठित कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज रहे हैं। आपको बता दें, कई शिविर बनाए गए हैं और जो भी नदी या समंदर के किनारे रहते हैं उन्हें शिविरों में रखा गया है, और जो लोग मछली पकड़ते हैं या फिर जो लोग पानी की तरफ, समुद्र की तरफ रहते हैं, उनके लिए वहां से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जैसा कि यास चक्रवात का अंदेशा लगाया जा रहा है, उसमें आज से ही देखा जा रहा है कि बंगाल में पूरा अंधेरा छा गया है और आज से ही पूरा माहौल बन गया है यास चक्रवात के आने का। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि यास चक्रवात से काफ़ी तबाही मच सकती है। ये ताउते तूफान से भी ज़्यादा तबाही मचाने वाला है। इस वजह से दोनों राज्यों में व्यवस्था जो है वो दुरुस्त कर लिया गया है और सभी पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि सब घरों में ही रहें और घर से बाहर ना निकले। वैसे भी आपको बता दें कि कोरोना को लेकर अभी लोग सचेत हैं, घर से बाहर तो नहीं ही निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने ये आगाह कर दिया है कि लोग घर पर ही रहें, क्योंकि यास चक्रवात जो है वो बेहद ख़तरनाक साबित होने वाला है और इससे काफ़ी ज़्यादा हद तक तबाही होगा। आपको बता दें कि इस चक्रवात तूफान से सबसे ज़्यादा तबाही ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। इस वजह से दोनों राज्यों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। इसके साथ साथ आसपास के राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जैसे झारखंड से छोटे राज्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तेज़ हवा और आंधी तूफान भी आएंगे और तेज़ बारिश भी होने की संभावना है। इसका अनुमान लगाया जा रहा था कि 26 तारीख को यास तूफान जो है वो कई राज्यों में प्रवेश कर जाएगा और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज से ही मौसम जो है वो ख़राब होने लगा है और दिन में ही अंधेरा छा गया है। इसके बाद जो है अब सब कड़ी व्यवस्था जो है वो कर रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और ख़बरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।